स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। और आज ज्योग्राफी से संबंधित एमसीक्यू होने वाला है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू मिल जाएंगे। और यह एमसीक्यू हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। तो जाइए, इसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे आप सभी को। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो एनसीईआरटी तमाम सारे इंपॉर्टेंट बुक को मिलाकर बनाया जाता है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट, इसका लाभ लीजिए जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। और प्रश्न नंबर 101 है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। तो 101 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज, ये चीज़ ध्यान देना। 102 है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास व्यास मतलब कह सकते हो उसको, ठीक है, उसके विश्वतीय व्यास से कितना कम है। अब देखना, ये प्रश्न नंबर 2 थोड़ा कह सकते हो कि दिमाग यूज़ करने वाला है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विश्वतीय व्यास से कितना कम है। मतलब ये जो ध्रुवीय व्यास है वो विश्वतीय व्यास से कितना कम है, ये पूछा गया है। 102 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 43 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 103 है पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है। तो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास है लगभग 12,750 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 104 के बारे में, तो इसमें है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक, ये जो छोटे छोटे जो शब्द हैं इस पर ध्यान देना, काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। 104 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अघूर्ण। ठीक है, अघूर्ण, ठीक है, जो काल्पनिक अक्ष पर घूमता है। 105 है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति। तो पृथ्वी का अपने कक्षा में गति होती है पश्चिम से पूरब की ओर, इस ऐसे। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ है मतलब उत्तर, दक्षिण यानी साउथ, ये हो गया ईस्ट मतलब पूरब, ये हो गया वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, तो इसको ऐसे घूमता है, ठीक है, ना कि ऐसे। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 106 में। इसमें है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसकी दौरान होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसकी होती है। दूरी किसके दौरान होती है, माफ करिए थोड़ा सा मैं गलत पड़ गया। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। क्या ऐसा होता है कि जिसके कारण पृथ्वी और सूर्य की दूरी ज़्यादा हो जाती है। 106 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अपशोर। अब इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे कि मान लो ये हो गया हमारा सूरज, ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम, यहाँ है पृथ्वी। अब यहाँ पे जो है मान लो सबसे ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, अपशोर कहेंगे, अपशोर, अपशोर। ठीक है, अब इसकी दूरी को कहेंगे अपशोर कहेंगे, जैसे ये वाला। ठीक, अब मान लीजिए सूरज यहाँ आ गया और यहाँ पे हो गया पास में। जैसे कि जब सूरज होगा पास में तो उसको कहेंगे उपशोर, और जब दूर होगा तो अपशोर। ठीक है, प्रश्न नंबर 107 पे आ जाइए। इससे पूछा जा रहा है कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो जो ऋतुएं होती हैं जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, जो भी, तो कुछ तो कारण होता होगा कि ये किस कारण होती है। उत्तर होगा बी, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने की वजह से। ये सूर्य है, ये हमारा सोलर मंडल है। अब जब पृथ्वी घूमेगा उसी के हिसाब से तो होगा कि जैसे कि पृथ्वी जब घूमेगा और आप अपने साथ साथ अपने उस पर अक्षांश पे भी घूमेगा, उसी के कारण ऐसे पृथ्वी ऐसे घूमती है। ऐसे नहीं घूमती पृथ्वी, ध्यान देना। जैसे ये है तो पृथ्वी ऐसे कभी नहीं घूमती है, अपने अक्षांश पे घूमती घूमती ऐसे घूमती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये 3D थोड़ी ना है। तो जब अपने अक्षांश में घूमते हैं तो उससे होता है दिन और रात, जब ऐसे घूमती है उससे होता है ऋतुओं में, मतलब मौसम में परिवर्तन होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात जरूर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी आप सिर्फ एमसीक्यू ध्यान दीजिए। 107 का सही उत्तर क्या होगा, बी। ठीक है, 108 है पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह, 108 का सही उत्तर होगा सी, यानी शुक्र और मंगल है। 109 है निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। 109 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अरिस्टोटल ने कहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 110 पे आ जाइए। पृथ्वी की धुरी, तो 110 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि झुकी हुई। ये तो आसान सवाल है, इसके बारे में सारे लोग को इसका उत्तर तो मालूम ही है। अब आ जाइए अगले सवाल पे। प्रश्न नंबर 111 है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। 111 का सही उत्तर होगा डी, डी यानी कि मंगल ग्रह पर। 112 लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह। 112 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मंगल ग्रह। ध्यान देना। और अगर पूछा जाए नीला ग्रह कौन सा है तो क्या होगा, इसका उत्तर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसके पिछले वीडियोस में। 113 की पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। 113 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मंगल ग्रह। प्रश्न नंबर 114 पे आ जाइए। इसमें है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थित की संभावना है। 114 का सही उत्तर होगा ए, यानी मंगल। प्रश्न नंबर 115 है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान। तो 115 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि पाथफाइंडर। ध्यान देना, बहुत ही अच्छे सवाल है। यहाँ अंतरिक्ष यान पूछा गया, ना कि किसी इंसान के बारे में पूछा गया, तो ये होगा पाथफाइंडर। प्रश्न नंबर 116 है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है।
ये ऐसी चीज़ें अभी मतलब कह सकते हो आप कि मानी जाती हैं। कौन सा सवाल था, 116? एक मिनट, ये एक मिनट, ठीक है। तो 116 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंगल ग्रह। प्रश्न नंबर 117, एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्षा का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो 117 का सही उत्तर होगा यानी मंगल के विषय में ये बात बोली जा रही है। प्रश्न नंबर 117 को फिर से ध्यान दे दीजिए। क्या है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। सही उत्तर होगा डी यानी कि मंगल के विषय में। 118, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? 118 का सही उत्तर होगा बी यानी कि डिमोश। प्रश्न नंबर 119 पे आ जाइए। इसमें रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? 119 का सही उत्तर होगा बी यानी कि मंगल। 120 पे आ जाइए। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 120 का सही उत्तर होगा सी यानी बृहस्पति। काफ़ी आसान सवाल है, आपको बताना है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे अब बड़ा ग्रह के बारे में तो बात हो चुका है, अब सबसे छोटा ग्रह आप लोग जरूर बताइएगा। 121 है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत को सूचक करते हैं? अब जैसे बृहस्पति है उस पर जो लाल धब्बे हैं, जैसे मान लीजिए, तो क्या वो असंकेत करता है? कुछ तो कारण होगा। तो 121 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अशांत बादल। 122 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? 122 का सही उत्तर होगा बी यानी कि बृहस्पति। 123 है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो 123 का सही उत्तर होगा सी यानी कि बृहस्पति से। प्रश्न नंबर 124 पे आ जाइए। इसमें है शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? 124 का सही उत्तर होगा सी यानी बृहस्पति से टकराया था। 125 से सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? 125 का सही उत्तर होगा बी यानी कि बृहस्पति। ध्यान देना, ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 126 के बारे में। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? 126 का सही उत्तर होगा डी यानी कि गैनीमीड। प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? 127 का सही उत्तर होगा डी यानी कि शनि। मतलब एक मिनट, ये वाला बात किया जा रहा है, जैसे कि क्या था, शनि ग्रह के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर आ जाइए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 128, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो 128 का सही उत्तर होगा सी यानी कि बृहस्पति। 129 है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? 129 का सही उत्तर होगा बी शनि, ठीक है। बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 130, शनि ग्रह है तो शनि ग्रह कैसा ग्रह, ये भी तो उसके बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए हमें। तो प्रश्न नंबर 130 का एक नोट चाहिए, सही उत्तर होगा सी यानी कि नेपच्यून से गर्म है, ये चीज़ ध्यान देना। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, जरूर कमेंट बॉक्स में जाओ, लिखो कि मुझे इस बात पे दिक्कत है, नहीं समझ में आया, ये चीज़ कुछ भी हो लिखो, उससे संबंधित आप सभी के लिए वीडियोज़ लाया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, जय हिंद, जय भारत।